राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों हम सोकर उठ गए हैं। ये हमारी लाडो रानी है, अभी सोकर उठी है। हम इसे उठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंगड़ाई ले लेकर वापस सो जा रही है। ये रात में कम से कम 2-3 बजे तक सोती है दोस्तों। काफी रात में हमें डिस्टर्ब करती है। जब हम सोते हैं तब इसको उठने का टाइम हो जाता है और पूरी रात हमें इसे खिलाना पड़ता है। कम से कम ये 2-3 बजे वापस सोती है। उसके बाद में सुबह उठने का ये इसका मन नहीं करता है। अब दोस्तों ये हम कोशिश बहुत कर रहे हैं इसे उठाने की, लेकिन अंगड़ाई ले लेकर वापस सो जा रही है। लो दोस्तों, ये उठ गई है। लो दोस्तों, इसकी बहुत ही एक अच्छी आदत लगती है हमें। जब ये सुबह उठती है तो एक स्माइल ज़रूर पास करती है। उस स्माइल से हमारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है और स्माइल ये ज़रूर पास करती है जब ये उठती है। तो दोस्तों जब उठकर बाहर गए तो जब देखा कि बारिश हो रही है। दोस्तों मानसून गए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है लगातार, जिससे पानी सड़कों पर लबालब भरा रहता है। लोग बाग सुबह सुबह अपने यहाँ पर झाड़ू मारते हैं और साफ सफाई करते हैं। दोस्तों हमारे सामने ये पार्क है। यहाँ पर लोग बाग कबूतरों के लिए दाना पानी डालते रहते हैं, जिससे कबूतर यहाँ पर दाना चुगते हैं और यहाँ पर पानी भी पीते हैं। पानी पीने के लिए पात्र रख रखे हैं। दूसरी तरफ चाय बनकर तैयार हो गई। अब हम चाय पी रहे हैं। चाय आज इतनी अच्छी बनी है कि पीने में बहुत स्वाद आ रहा है। इसके बाद अखबार के माध्यम से हमने देश विदेश की जानकारी ली। हमारे सीएम साहब जेल से बाहर आ गए हैं, यह हमें अखबार से पता चला है दोस्तों। तो इसलिए अखबार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैडम जी लाडो रानी के लिए चीला तैयार कर रही है। इसके लिए मैडम जी ने हमें प्याज, खीरा और मिर्ची पीसने के लिए कहा दोस्तों। ये हमारी लाडो रानी दूध कम पीती है और इसलिए हमें चीले वीले बनाने पड़ते हैं। ये चीला बनकर तैयार हुआ। अब हमारी लाडो रानी चीला खा रही है। उसके चाचा इस चीले को उसको खिला रहे हैं और बड़ा स्वाद लेकर ये चीला खा रही है। दूध कम पीती है दोस्तों, ये चीले वीले ज़्यादा खाती है। इसे चटपटी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम नहा धोकर आए, इतने में लाडो रानी का दोबारा सोने का टाइम हो गया और इसने चीला खा लिया था और उसके बाद में ये सो गई। दोस्तों अब हम खाना खा रहे हैं। आज जल्दी खाना खा रहे हैं और दिन हम 12:30 बजे खाना खाते थे, लेकिन आज जल्दी खा रहे हैं क्योंकि आज हमें आउटडोर व्लॉग बनाने का प्लान बन गया है हमारा। दोस्तों तो घर से बाहर चल दिए हैं व्लॉग बनाने के लिए। अब जगह जगह अलग अलग लोकेशन पे जाकर हम व्लॉग बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें बीच में एक जगह दिखी जहां कबूतरों की संख्या हजारों में थी। ये गाय माता हमारे पीछे पड़ रही थी। इस गाय माता को लग रहा था कि हम इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों रास्ते में एक हेलीपैड भी था जहां एक हेलीकॉप्टर स्टार्ट होकर खड़ा हुआ था। हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरेगा, इसलिए हम वहां पर रुककर देखने लगे। लेकिन दोस्तों 10 मिनट के इंतजार के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और पायलट ने उसको बंद कर दिया, जिससे हमारे 10 मिनट खराब हो गए। हमने सोचा अब उड़ेगा, लेकिन वह नहीं उड़ा और हम वहां पर इंतज़ार करते रह गए दोस्तों। और इंतज़ार का फल हमें इतने में एक दूसरा हेलीकॉप्टर तेजी से आया। उसे देखकर हमारे इंतज़ार का फल हमें मिल गया। उसे उड़ता देख दोस्तों बहुत मज़ा आया और हमने बिल्कुल पास से हेलीकॉप्टर को देखा और वो तेजी से उड़ता हुआ चला गया दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए थे। तो दोस्तों हमें साल भर पहले किसी ने बताया था कि 2000 रुपये में हेलीकॉप्टर में अपन पूरी दिल्ली घूम सकते हैं, लेकिन ये बात हमें अभी कंफर्म नहीं है। ये हम कंफर्म करके आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम भी जल्द ही हेलीकॉप्टर में मिलेंगे और बताएंगे आपको कि 2000 रुपये में
ये किसी ने जो सूचना हमें दी है ये सही है या गलत है, ये हम आपको जानकारी पूरी प्राप्त करके जब आपको बताएंगे कि वाकई में ये जानकारी सही है या गलत है। रास्ते में आगे चलकर मिले हमारे राजस्थान झालोर डिस्ट्रिक्ट के एक भाई साहब हमें मिले जो गायों को चरा रहे थे। ये राजस्थान से चलकर पानीपत की ओर जाने की कह रहे थे। ये बंजारे समुदाय से रिलेटेड होते हैं। बंजारा समुदाय की अपनी ही काफी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो ये होती है कि इन्हें पारंपरिक ज्ञान होता है। इन्हें यह पता होता है कि कौन सी घास गायों के लिए पोषक होती है और किस मौसम में किस जगह ये घासें उगती हैं। जिस जगह ये घासें उगती हैं ये वहाँ उसी स्थान की ओर प्रस्थान कर देते हैं अपनी पशुओं के साथ। दूसरी विशेषता ये होती है कि इन्हें संस्कृति और जीवन शैली का बहुत ज्ञान होता है। इनका जीवन सादा और प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। ये अपने पशुओं को परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी देखभाल बड़ी निष्ठा और मेहनत से करते हैं। इनकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठने से लेकर शाम तक गायों को चराने की और उनकी देखभाल करने की होती है। इनकी गायों के साथ हमने काफ़ी वीडियो बनाई और इनसे कुछ सवाल भी पूछे कि इन गायों के सींग इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि नस्लों का फ़र्क होता है, कि दिल्ली में जो गाय हैं उनकी नस्लें अलग हैं और इनकी नस्लें अलग हैं। तो इन भाई साहब से हमने काफ़ी सवाल जवाब किए तो इन्होंने बहुत ही प्यार से इन्होंने हमारी सारी बातें अपनी बताई और उसके बाद में ये चल दिए अपने गायों को चराने के लिए आगे और हम भी चल दिए आगे। रास्ते में हमें आगे चलने पर रास्ते में हमें आइस्कॉन टेम्पल दिखा, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, यह आइस्कॉन टेम्पल बंद था जो कि 4:30 बजे खुलने वाला था। टेम्पल बंद होने के कारण हम थोड़ी देर बाहर से ही इस टेम्पल की वीडियो बनाई। यह आइस्कॉन टेम्पल सेक्टर 25 रोहिणी में है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत अच्छी थी। अब हमें इस मंदिर के बाहर से ही वापस आना पड़ा क्योंकि 4:30 बजे यह मंदिर खुलता और अभी बजे थे सिर्फ 1, तो 2-3 घंटे हमें वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता। इसलिए हमने वहाँ पर इंतज़ार, काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए इंतज़ार नहीं करा और हम बाहर से ही वापस आ गए। यहाँ पर कृष्ण भक्त काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे जो मंदिर के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी दूर से गाड़ियाँ भी आई हुई थी। ये मंदिर बाहर से इतना मनमोहक लग रहा था कि इसका अंदर जाने का तो मन कर रहा था, लेकिन बंद होने के कारण हम इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों आगे के ब्लॉगों में हम इस मंदिर के बारे में अंदर से ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को कि ये मंदिर कैसा है, कैसा इसकी वास्तुकला है, अंदर कितनी मूर्तियाँ हैं, कौन से कैसे अंदर इसकी बनावटें बनी हुई हैं दोस्तों। तो आगे इस मंदिर को हम ज़रूर दिखाएंगे और आपसे इस मंदिर का व्लॉग एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे और इस मंदिर के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये मंदिर कब बना। आगे चलकर एक पार्क में हम दोस्तों आ गए व्लॉग बनाने के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत पार्क था। पार्क में साफ सफाई और हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया था। पार्क के पास हमें एक झील भी दिखी जो झील काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये झील काफ़ी गहरी नहीं थी लेकिन झील टाइप में बनी हुई थी, तो काफ़ी अच्छी झील लग रही थी दोस्तों ये। इसके बाद में हम यहाँ पर व्लॉग बनाने की तैयारी करी, लेकिन यहाँ पर बारिश आ गई और बारिश आने के कारण हम यहाँ पर व्लॉग को शूट नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम व्लॉग बनाने जा रहे थे जब ही बारिश आ जा रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर व्लॉग को पूरी तरीके से नहीं बना पाए और थोड़ी सी ही यहाँ पर शूटिंग कर पाए। उसके बाद फिर हमें अपने घर की ओर प्रस्थान करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए सब लोग इस छतरी के नीचे आ रहे थे। आदमी तो आदमी, लेकिन यहाँ पर जो जानवर थे जैसे कुत्ते आदि, यह भी बचने के लिए आ गए थे यहाँ पर। उसके बाद में थोड़ी सी बारिश रुकी, हम वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए दोबारा गए, लेकिन दोस्तों दोबारा बारिश बहुत ही तेज़ी से आने लगी और हमारा फ़ोन हमें भीगने का डर लगा। लेकिन फ़ोन के बारे में हमें बाद में पता चला कि फ़ोन तो वाटरप्रूफ था, लेकिन फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि फ़ोन वाटरप्रूफ हो या ना हो, अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है।
अब आ गए दोस्तों घर की तरफ, जहां आते ही हमारी लाडो रानी हमें दिखी जो हमारा इंतजार कर रही थी। उसको देखकर हमारा दिल खुश हो गया और वो भी खुश हो गई देखकर, क्योंकि आज हम दिन से ही चले गए थे वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए दोस्तों। अब हमने थोड़े से लहसुन छीलने का काम किया। सब्जी में डालने के लिए मैडम जी मैगी खा रही थी और मैगी जो लाडो रानी के लिए बनाई थी, लेकिन मैडम जी भी मैगी खा रही थी और लहसुन छीलने का काम हमने किया क्योंकि सब्जी में लहसुन डालने थे। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि सुबह से ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। अब इस ब्लॉग को तैयार करने के लिए हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बढ़िया रहिए। ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों, मुझे काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इसी तरीके से हम रोज़ ब्लॉग बनाते रहेंगे और आपके लिए फ़नी ब्लॉग या फिर डेली ब्लॉग हम अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड लाते रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।